Good morning, students. Today's topic of discussion is principle of inheritance. I'm taking this topic before your first unit. This because this topic you had earlier studied in class 10. So it is easy for you people to understood to memorize this topic. Okay. So we are starting with some की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स के साथ मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ. हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एक साथ रहेगा. सो जो की पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहली चीज है कि इनहेरिटेंस के को इंट्रोड्यूस किसने किया. सबसे पहली बात कि सबसे पहले वर्ड को इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया, तो वो बताने वाले थे ग्रेगोर जॉन मेंडल. नाम आप सबने सुन रखा होगा. इसीलिए क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इसी कारण उसी से आगे को जाके जेनेटिक्स टाइप का एक पूरा हमारी एक ब्रांच अलग हुई. तो इसीलिए ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. सो अब ग्रेगोर जॉन मेंडल की जो डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स हैं जो कि आज के हमारे वर्ड्स के साथ में मैच नहीं होते हैं, मतलब हमें मैच करना पड़ता है. तो ऐसे कुछ वर्ड्स को सबसे पहले हम देख रहे हैं. फर्स्ट वर्ड इज फैक्टर. आप जब भी इस यूनिट को देखेंगे आपको उसमें फैक्टर वर्ड लिखा हुआ दिखेगा. तो फैक्टर क्या है? फैक्टर इज आज के टाइम पे हम जिसे जीन कह रहे हैं, वही जीन उस समय, क्योंकि मेंडल को उसके लिए एक परफेक्ट वर्ड नहीं मिला था, तो उन्होंने उसी सेम कैटेगरी को उन्होंने बोल दिया था जीन, सॉरी फैक्टर. ठीक. तो अभी यानी फैक्टर की डेफिनेशन आप सब अपने हिसाब से बता सकते हैं. अपनी ओर से मैं बता रही हूं. जैसे हम जीन को कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ऐसे ही फैक्टर को भी उन्होंने फंडामेंटल यूनिट कहा था इनहेरिटेंस की. अब बात सेम है, बस ये है कि हमने उसको एक प्रॉपर वर्ड दे दिया है. सेकेंड थिंग इज, उसके बाद आता है एक वर्ड वो बहुत बार यूज करते हैं जितने भी उनके एक्सपेरिमेंट्स है उसमें, वो वर्ड है एलील. तो एलील क्या है? एलील है एक सेट ऑफ जीन्स को जब हम ले रहे हैं, एक जीन को नहीं, एक सेट ऑफ जीन हमने ले लिया. वो होता कैसा है कि कैरेक्टर वही एक ही होगा, बट वो दो अलग अलग टाइप की वैरायटी शो कर रहा होगा. लाइक कि कोई उसी चीज में एक लंबाई को मान लीजिए, अगर मैं कहूँ हाइट के वेले में कहूँ, एक लंबा होगा एक छोटा होगा. दोनों चीज हैं हाइट से रिलेटेड ही, बट दो अलग अलग फिजिकल फीचर वो शो कर रहे हैं. तो जब दो इनको एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं तब वो कहला रहे हैं एलील. ओके. सो अब आते हैं हमारे बेसिक पॉइंट्स पे. मेन जो हम फोकस है आज का हमारा है कि हम मेंडल्स लॉ को एक बार जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था उसी को एक बार हम और अच्छे ढंग से रिवाइज कर लें, सो दैट कि कम से कम ये चैप्टर हमारा आज ही क्लियर हो. ठीक. तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था, तो उनका जो उन्होंने प्लांट चूज किया था वो उन्होंने चूज किया था पी प्लांट. पी प्लांट को चूज करने का रीजन क्या था? पी प्लांट मतलब मटर का पौधा. सो पी प्लांट को चूज करने का जो रीजन था, वो रीजन ये था कि पी प्लांट में पहली चीज तो है कि वो एक बहुत ही शॉर्ट लिव प्लांट है. मीन्स 3 to 4 मंथ में उसकी एक कंप्लीट लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है. अब लाइफ साइकिल मीन्स कि उसका पैदा होना, उसके बाद उसका ग्रोथ करना, एंड देन सेनिसेंस की एज मतलब बुढ़ापे की एज, और उसकी डेथ हो जाना. तो ये एक जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो एक मटर के पौधे यानी पी प्लांट की होती है 3 to 4 मंथ की. तो मीन्स अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट उसमें करते तो उनको रिजल्ट एज कंपेयर टू अदर, अगर हम कोई भी स्पीशीज को लें तो उसमें जल्दी दिख सकते थे. दूसरा और बहुत मेन कारण जो था वो ये था कि मटर का जो पी प्लांट है उसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स उनको दिख गए थे. ऑलरेडी उनको अपने सामने वो दिख रहे थे, तो इसलिए उनको ये रहा कि हाँ, इन 7 कैरेक्टर्स के बेस पे वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट आगे को कर सकते थे. तो वो 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या क्या थे? वो 7 डिफरेंट कैरेक्टर अगर देखें, सबसे पहला कैरेक्टर था आपका सीड शेप का. सीड मटर का जो दाना होता है, इसका शेप कैसा है? शेप या तो आपका बिल्कुल राउंड दिखेगा या आपको उसका रिंकल दिखेगा, मतलब झुर्रियों वाला दिखेगा. ठीक है. दूसरा चीज था सीड कलर. अब सीड कलर क्या है? जो आप सीड देखते हैं उसका कलर कैसा है, बाहर से उसका जो आपको दिख रहा है वो कलर कैसा है. तो उसके बेस पे 2 तरह का था, या तो येलो था या ग्रीन था. राइट. थर्ड वन इज फ्लावर. जो कलर है, फ्लावर का कैसा कलर होगा? मटर के पौधे में आपने फ्लावर लगे हुए देख रखे होंगे, उन्हीं फ्लावर के कलर के बारे में. तो या वॉयलेट हो सकता था या व्हाइट हो सकता था. फोर्थ लिया था उन्होंने पॉड शेप. पॉड मतलब होता है फली. जो मटर की फली आपने देख रखी जैसे मटर के दाने लगते हैं, उस पॉड का शेप कैसा था? मतलब वो पूरी, या तो वो पूरी फुली पैक्ड थी या उसमें आधी आधी खाली थोड़ा सा सिकड़ी भी सी थी. ठीक है.
नेक्स्ट है पॉड कलर, यानी कि जो फली है उसका बाहर से कलर कैसा है। उसके बेस पे अगेन दो टाइप के थे, ग्रीन और येलो। सेकंड वन इज फ्लावर पोजीशन, कि फ्लावर्स उसमें जो लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे है या टर्मिनल पोजीशन पे है। लास्ट था स्टेम लेंथ, मतलब कि वो पौधा जो है वो छोटा है या लंबा है, ठीक है। तो इन 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इनको मिले थे। इन 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के कारण में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। अब जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं उनको अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो वो 2 कैटेगरी में जाते हैं। कैटेगरी नंबर 1 इज जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, यानी कि एक संकर संकरण, ठीक है। दूसरा था उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकर संकरण। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग होता है कि जब आप केवल एक सिंगल क्वालिटी को लेके कर रहे हैं, लाइक मैं कह रही हूँ कि एक जो उसका स्टेम लेंथ है वो लंबा है या वो छोटा है, मैं अगर केवल इस क्वालिटी को लेके करें तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने एक सिंगल क्वालिटी को इसमें हमने लिया है, राइट। अगर अब सेकंड चीज आती है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग होता है जब मैं एक से ज्यादा क्वालिटी ले रही हूँ, मीन्स 2 क्वालिटी ले रही हूँ, दो क्वालिटी को लेके जब हम उसी एक्सपेरिमेंट को करना है तो वो कहलाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी इनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 1-2 टर्म्स और आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब मैं कहूं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप मीन्स हमारी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, लाइक अगर हम ह्यूमन में बात करते हैं, ह्यूमन में बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ह्यूमन में जीनोटाइप क्या है, ह्यूमन के जीनोटाइप में अगर मैं कहूं एक गर्ल का जीनोटाइप क्या है तो वो रहेगा XX, और अगर एक बॉय का जीनोटाइप क्या है तो वो रहेगा XY, ठीक है। तो ये हो गया मतलब कि जो आपका जीन का स्ट्रक्चर है दैट इज जीनोटाइप। ये कभी भी आपको बाहर शो नहीं हो सकता, तो ये केवल आपको क्या होगा, ये आपके जीन का स्ट्रक्चर है, आपके अंदर जीन में जो है वो हो गया जीनोटाइप। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज कि हमको जो शो हो रहा है। अगर मैं कहूं कि एक पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मटर के एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, मटर के एग्जाम्पल में हम देखें फिनोटाइप मतलब अगर मुझे पौधा लंबा सा दिख रहा है, मुझे लंबा दिखा, उसमें फ्लावर का कलर वायलेट दिखा, उसका सीड जो है वो राउंड दिखा, मतलब जो चीजें मैं देख सकती हूँ वो सारे आते हैं फिनोटाइप में, राइट। तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स पे। पहली बात इससे रिलेटेड एक और जो है, इसमें एक कई बार बोर्ड में स्पेशली एक उलझाने के लिए टर्म्स को थोड़ा सा अलग करके दे दिया जाता है कि मेंडल के लॉज को आप पुनेट स्क्वायर से समझाइए। तो पुनेट स्क्वायर क्या है, पुनेट स्क्वायर कुछ नहीं है, जो एक स्क्वायर बना के हम इस रूल को प्रूव करते हैं उसी को पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ये पुनेट स्क्वायर है, मतलब जिसमें अब ये 4 बराबर लड़े नहीं है बट ये 4 बराबर बना दीजिए, तो ये है पुनेट स्क्वायर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मेंडल के लॉज। अब हम पहले लेंगे मेंडल के वो लॉ जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे करे थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे उनके जो करे हुए थे वो केवल 2 थे, दैट इज फर्स्ट वन क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और सेकंड क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि डोमिनेंस का मतलब हो गया प्रभाविता का नियम, और सेग्रीगेशन का मतलब हो गया पृथक्करण का नियम, राइट। अब इन दोनों को हमने देख लिया कि ये क्या क्या है। एक है आपका प्रभाविता का नियम, सेकंड वन है आपका पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों के दोनों लॉज मेंडल ने एक साथ एक ही एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिए थे। अब ये कैसे प्रूव करे थे, उसका ऐसा था कि इन्होंने मटर के 2 पौधे लिए और उसमें केवल एक क्वालिटी को ध्यान में रखा। इन्होंने केवल, उसमें मोनोहाइब्रिड है, इट मीन्स केवल सिंगल क्वालिटी को लेके चल रहे होंगे। तो उस सिंगल क्वालिटी को इन्होंने लिया था। एक मटर का पौधा इन्होंने लिया टॉल, लंबा, दूसरा लिया इन्होंने शॉर्ट, छोटा, ड्वार्फ कहते हैं जिसे हम, बना पौधा। तो अब जब हम इसे शो कर रहे हैं तो जो कैपिटल टी है वो हमारा शो कर रहा है टॉल प्लांट को, और जो स्मॉल टी है वो शो कर रहा है हमारे ड्वार्फ प्लांट को, यानी कि जो छोटा पौधा है उसको। तो इसके बीच में इन्होंने जब क्रॉस कराया तो ना एक रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट इनका फर्स्ट जनरेशन में ऑल 4 जो थे टॉल आए। ओके, जब चारों के चारों लंबे पौधे आए तो इनको ये रहा कि एक प्लांट इन्होंने टॉल लिया था लेकिन दूसरा ड्वार्फ लिया था, लेकिन दूसरे का रिजल्ट इनको कहीं पर भी नहीं दिखा, राइट। तो
इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनके ऑल फोर टॉल जो इनका F1 जनरेशन आई थी, इसको हम कहते हैं पेरेंटल या फिर F0 जनरेशन। इसका F1 जो पहली जनरेशन आती है उसे फिलियल 1 या फिर F1 जनरेशन कहा जाता है। क्या? फिलियल 1 या F1 जनरेशन, राइट। उसके बाद जो F1 जनरेशन के इनके प्लांट थे, इन्होंने क्या करा, इनके 2 प्लांट लेके उन 2 प्लांट में आपस में क्रॉस कराया, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसमें क्या रहा, 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट। 3 पौधे इनको लंबे दिखे, 1 पौधा इनको छोटा दिखा। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें फिनोटाइप पे चल रही हैं, जीनोटाइप पे नहीं। अभी में से कहीं पर भी इन्होंने इनके जीन के पास तक ये नहीं पहुंचे हैं कि जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है उस तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने फिनोटिपिकली देखा कि उसमें क्या निकले, 3 लॉन्ग 1 शॉर्ट निकला इनका F2 जनरेशन में, यानी कि फिलियल 2 जनरेशन में। तो अब इसके बेस पे इनके 2 रूल प्रूफ हो गए। पहला रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि जब इन्होंने ये लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में एक क्रॉस कराया है, यहां पर हम ले रहे हैं टी को, यहां पर लेना है स्मॉल टी को। तो यहां पर क्या हुआ है, अगर मैं इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे जा रही हूं तो दोनों के जीन दोनों के प्रेजेंट हैं, जो कि हर हाल में होंगे ही। कभी भी हम कहते हैं, आपने 11th में भी माइटोसिस मियोसिस सब पढ़ लिया। मियोसिस में हमने देखा था कि हाफ हो जा रहा है नंबर, सेल का नंबर। सो सेम यहाँ पर भी हो रहा होगा कि जब भी क्या हो रहा है, ये पॉलन बन रहे हैं या ये ओवा बन रहा है, तो सेम टाइम पे क्या हो जा रहा है, उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो रहा है। तो इट मीन्स कि हाफ ही जा सकता है कहीं पर भी, राइट। तो इसकी बेस पे जब इन्होंने क्रॉस का देखा तो इसका मीन क्या हुआ कि हर जगह एक गया था हमारा जो लंबे पौधे का जीन था, एक गया था छोटे पौधे का जीन जो था दोनों का। तो अब जो इसका रिजल्ट निकला उसमें क्या हुआ है, लेकिन हमें जो फिनोटिपिकली दिख रहे हैं वो चारों के चारों लॉन्ग दिख रहे हैं। इससे इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि इसका मतलब है कि जो इनका लंबा पौधा था वो क्या है, वो उसका कैरेक्टर डोमिनेटिंग है, वो डोमिनेट कर जाता है जो दूसरा पौधा है उसके कैरेक्टर्स पे। तो उसके बेस पे निकला हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या हो रहा है कि एक कैरेक्टर जो डोमिनेट कर जाता है किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब इसके बाद जब इन्होंने इसी का F2 जनरेशन में निकाला था, वही हो गया इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे? इन्होंने उसमें क्या करा, F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के 2 पौधे जो थे, मीन्स जो इनको पहले जो एक प्योर लॉन्ग और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करा के मिले हुए F1 फिलियल 1 जनरेशन के मिले हुए थे, इनके 2 प्लांट्स को इन्होंने क्रॉस कराया। और इसको क्रॉस कराने से क्या हुआ, इसको क्रॉस कराने का रिजल्ट ये निकला कि इसमें एक प्लांट जो था वो प्योर शॉर्ट आ गया, वो बिल्कुल सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर में जैसा कि इनका पेरेंटल मेन जो पी वाली जनरेशन जो थी, पी या फिर हम उसे F0 जनरेशन जिसे कहते हैं, उसका जैसा सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर इसका आ गया। तो इस बेस पे क्या हो गया कि एक शॉर्ट वो प्लांट क्योंकि बना है, इसलिए ये कहा गया कि F1 जनरेशन में भले ही जो डोमिनेटिंग यानी कि जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन यानी कि रेसेसिव जीन को दबा देता है और केवल अपने को शो करता है, लेकिन F2 जनरेशन में जो अप्रभावी यानी कि रेसेसिव जीन है वो भी अपने को इंडिपेंडेंटली शो करता है, और वो जो डोमिनेटिंग वाला जीन है उसके साथ मिक्स नहीं हुआ होता है, वो अपने को जब भी उसको मौका मिलता है वो अपने को इंडिपेंडेंटली शो कर सकता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कर दिया। सो ये 2 हो गए इनके फर्स्ट 2 रूल्स। अब क्योंकि जो ये सेकेंड रूल है, यहाँ पर रिजल्ट तो निकल गया, लेकिन अभी तक भी मेंडल को ये नहीं पता था कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हुआ था, जो F1 जनरेशन है इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा क्या था कि जिसके कारण ये जो प्लांट है वो सेकेंड जनरेशन में ये अपने को शो किया, F1 जनरेशन में से नहीं किया। तो उन्होंने अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक टर्म आता है नेक्स्ट, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने ये जानना था कि जो F2 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन ओके कि एक टॉल है एक ड्वार्फ है, और क्योंकि उनके बीच में क्रॉस हुआ है तो इतना तो पक्का है F1 जनरेशन जो होगी वो हमेशा हेट्रोजाइगस होगी, यानी कि हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस इज जहां पर कि दोनों के दोनों अलील्स जो हैं वो अलग हैं, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, ठीक है।
होमोजाइगस इज जहां पर दोनों अलील या दोनों जीन एक दूसरे के सिमिलर हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन में एग्जांपल दें तो ह्यूमन में जो फीमेल होती है वो हमेशा होमोजाइगस होती है, एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो मेल होता है वो हमेशा हेट्रोजाइगस होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, राइट। तो सेम वे में मेंडल ने ये जानना था कि F2 जनरेशन में कौन हेट्रोजाइगस आ रहा है। जो 4 प्लांट आए हैं, हम कहने में तो कह रहे हैं 3 लॉन्ग है, 1 ड्वार्फ है, ठीक है। जो ड्वार्फ है उसका तो पक्का है कि वो केवल होमोजाइगस ही हो सकता है, अदरवाइज ड्वार्फ प्लांट बन ही नहीं सकता। बट जो 3 टॉल बने हैं वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये पता करने के लिए ही मेंडल ने ये टेस्ट क्रॉस किया था। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया कि जो F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन के जो 3 बचे हुए प्लांट थे, ठीक है, जिनका कि अभी तक 3 जो अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकली वो तीनों के तीनों लॉन्ग शो कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये होमो है या हेट्रो है, ठीक है। तो इन प्लांट्स को लेकर उनका क्रॉस कराया गया जो F0 जनरेशन यानी जो पेरेंटल जनरेशन थी उसका जो ड्वार्फ प्लांट था उसके साथ में। तो उसके साथ में जो ये क्रॉस कराया गया यही कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्या हुआ टेस्ट क्रॉस? F2 जनरेशन के प्लांट का F0 जनरेशन या जो पेरेंट प्लांट है उसका जो रिसेसिव है प्लांट उसमें भी, यानी कि जो ड्वार्फ प्लांट है उसके साथ में जो हम क्रॉस कराते हैं दैट इज टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस कराने से फायदा क्या होता है? टेस्ट क्रॉस कराने से मेंडल को ये पता चल सका कि जो प्लांट मॉर्फोलॉजिकली अपने को क्या कर रहे हैं, यानी कि फिनोटिपिकली अगर मैं अदर वर्ड में कहूँ वो अपने को लॉन्ग शो कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो जो उनका जीनोटाइप है वो क्या प्योर लॉन्ग है या वो एक मिक्स ब्रीड यानी कि वो हेट्रोजाइगस है। ये देखने के लिए मेंडल ने क्या किया? टेस्ट क्रॉस किया। अब टेस्ट क्रॉस से इसे कैसे प्रूव किया जा सका? देखो, एक चीज तो पक्की है, दोनों जगह हमने क्या करा है, लिए हैं कौन से? जो रेसेसिव प्लांट है, जो हमारा पेरेंटल प्लांट है वो दोनों जगह रेसेसिव लिया। अब अगेन 2 पुनेट स्क्वायर बनेंगे। हमारा एक प्लांट जो है वो रेसेसिव है, दोनों जगह सेम है। दूसरे प्लांट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो प्लांट हो सकता है होमोजाइगस या वो हो सकता है हेट्रोजाइगस, यही तो हो सकते हैं। तो इन 2 के बेस पे उन्होंने क्या करा, 2 प्लांट लिए जो उनको दोनों लंबे दिख रहे थे। उन्होंने 2 प्लांट में से एक प्लांट का क्रॉस करा दिए, दोनों प्लांट का क्रॉस कराया जो हमारे रेसेसिव प्लांट है उसके साथ में। हमें पता नहीं है अभी तक भी कि जो F2 जनरेशन में आए हैं ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस। तो पहला वाला मान लीजिए यहां पर हमने लिया कैपिटल टी ले लिया, ठीक है, यानी कि ये क्या है, होमोजाइगस हुआ। अब जब हमने इसका क्रॉस कराया तो ये क्या आएगा, ठीक है। अगर तो क्रॉस कराने के बाद चारों के चारों प्लांट लॉन्ग दिखें, मतलब कि फिनोटिपिकली वो लॉन्ग दिखते हैं, इसका मतलब है कि F2 जनरेशन का जो प्लांट लिया था वो क्या था, वो होमोजाइगस था, ठीक है। और अगर यहां पर सेम वे में लेने पर 50% प्लांट आपके लॉन्ग और 50% प्लांट आपके शॉर्ट आते हैं, तो इस बेस पे ये पता चलता है कि जो दूसरा प्लांट ये लिया गया था ये क्या था, हेट्रोजाइगस था। क्योंकि हेट्रोजाइगस था इसीलिए इनके क्रॉस का रिजल्ट 50-50 आया। होमोजाइगस था तो चारों के चारों जो हैं फिनोटिपिकली लॉन्ग दिखे। तो इसके बेस पे ही मेंडल ने क्या प्रूफ किया था, वो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि जो F2 जनरेशन में प्लांट है उनका जीनोटाइप क्या आ रहा है, तो कौन लंबा है कौन छोटा है, ये सारी चीजें इससे प्रूफ हुई थी। सो अगर हम आज का समरी करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज जितनी भी शॉर्ट डेफिनेशंस थी, लाइक अलील क्या होते हैं, लाइक फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, ये सारा का सारा आज हमने पढ़ लिया। प्लस मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो कि उसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण से जुड़ा हुआ था। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। हैव अ गुड डे।